खुदावन यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं खुदाबाप आज की इस सुंदर शाम के लिए। खुदावन यीशु मसीह, आप हमारे साथ हैं और इसीलिए हम जानते हैं प्रभु कि हमारी आशा कभी भी डूबने की नहीं, हमारी आशा कभी भी मिटेगी नहीं, क्योंकि हमारा यीशु मसीह ही हमारी आशा है। हालेलुया। आज की शाम हम सब तैयार हैं प्रभु आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए। और हाँ मेरे पिता, हमारी आशा जिसका नाम यीशु मसीह है, हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे मध्य में जब जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वो हमारे बीच में मौजूद होता है। हालेलुया। वी गिव ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू माय जीसस एंड वी प्रे कि खुदावन यीशु मसीह हम घटें और आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। हालेलुया। As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. जैसे हिरनी पानी को तरसती मेरी रूह तेरी प्यासी है, कब मैं पहुंचूं तेरे पास, ये इच्छा और तुझे निहारूं मैं। तू ही खुदा, हालेलुया, तू ही खुदा मेरा बल मेरी ढाल, तुझी से मेरी रूह निहार। तू ही खुदा मेरे मन का आनंद, मैं तुझे पुकारूंगा। As the deer panted, as the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone, you alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Thank you Jesus. सच में खुदा, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह मेरी आत्मा खुदावन आपको ढूंढती है। आज वक्त बुरा है, वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जानते हैं वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त बदल जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाता है। आज यही टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम लोग बाइबल के वचन के अनुसार पढ़ेंगे कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। जी, अगले चैप्टर के लिए तैयार रहिए। इस चैप्टर में वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस वक्त ने हमें बहुत कुछ हमारी जिंदगी के तजुर्बों को दिया है। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि परमेश्वर आपकी चिंता करता है। हालेलुया। किसी भी बात की चिंता ना करें, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रभु कहता है, तू क्यों चिंता करता है, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, तू क्यों घबराता है। अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर किसी भी बात की चिंता ना कर। हालेलुया। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है।
आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। ओ सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जहां में। इसीलिए करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। हालेलुया। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। खुदावन यीशु मसीह, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना मेरे प्रभु। आज की शाम हम बड़े विश्वास के साथ प्रभु हम आज की इस प्रार्थना सभा में आए हैं मेरे प्रभु। बड़े विश्वास के साथ बड़ी आशा लिए हुए प्रभु तेरे कदमों में आए हैं। हे मेरे पिता, हमारा विश्वास हमारी आशा किसी इंसान पर नहीं, आपके वचन के अनुसार अब हमने सीखा है कि धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के वचन में चलने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे, अपने हाथों को जोड़कर खुदा से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मेरी आशा यीशु मसीह है। प्रभु मेरी आशा परमेश्वर यहोवा है। इस आसमान और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर मेरी आशा है। आई एम रेडी लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर द फ्यूचर, आई एम रेडी फॉर द कमिंग टाइम, and I am ready for everything and anything because I know my hope is in you Lord. Hallelujah. सच में मेरे खुदावन, मेरी आशा तू है। My hope is in you Lord. My strength is in you Lord. My life is in you Lord. And I know you are in me Lord. क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो आइए खुदावन यीशु मसीह के नाम से इस शाम की शुरुआत करें। एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून आपका स्वागत करता है इस शाम की आराधना में। मैं पास्टर विवियन, आपका भाई, एक बार और परमेश्वर के वचन को आपके लिए लेकर आया हूं। वो रोटी आपके लिए लेकर आया हूं जिसे हम मिलकर खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु नासरी के नाम से दुआ करते हैं, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हर चीज में हम घटें लेकिन आपकी महिमा हमारे जीवन में बढ़ती जाए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और परमेश्वर आपको और मुझको बहुत आशीष देने पर है। आज जो रोटी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इट इज अ काइंड ऑफ अ नेक्स्ट चैप्टर। ये समय बदल जाएगा। अभी ये समय जो चल रहा है, ये समय हमेशा ऐसे रहने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं दुनिया की हिस्ट्री में बहुत बार ऐसे मुश्किल घड़ियां आई हैं। बहुत बार ऐसा वक्त आया है जब इंसान बुरी तरीके से फंस गया, घबरा गया, लेकिन वो समय निकल गया। एक बार ऐसे ही परमेश्वर ने पूरी दुनिया को पानी में डुबा दिया। वो वक्त भी था जब परमेश्वर ने इस पूरी दुनिया को नूह के जमाने में जल के अंदर पूरा डुबा दिया। लेकिन तब भी वो वक्त वैसा नहीं रहा, वक्त बदल गया। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, बी रेडी। आज यही है आज का हमारा टॉपिक कि आपकी और मेरी आशा क्या है। आपकी और मेरी आशा क्या है? सच में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आज हमसे बातें करने जा रहा है। तो पहला निवाला जी, आज परमेश्वर की रोटी के उस अंश को मैं आपको देने जा रहा हूं। तो पहला निवाला खाने के लिए तैयार हो जाइए, और पहला ये शब्द परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता 27,
भजन संहिता 27 और उसकी वर्स 1 से लेकर 6 तक। यहां पर जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो इस भजन को लिखने वाला दाऊद अपनी लड़ाई के बारे में बात कर रहा है, लेकिन आज उस लड़ाई के बीच में कुछ और है जो आज हम बहन निशु के द्वारा आज हम इस वचन को सुनेंगे और बुलंद आवाज परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता जबूर 27 और उसकी पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक। जी बहन पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। भजन सहायता उसका 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, हालेलुया। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते थे जी, मुझे खार डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की जी, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हाँ जी। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले मैं नहीं डरूंगा। आज जब हम परमेश्वर के इस वचन को पढ़ते हैं, व्हेन वी रीड द वर्ड्स ऑफ दिस साम, जब भजन संहिता इस जबूर के शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में एक लड़ाई का मंजर है, एक लड़ाई का मंजर है हमारे सामने और दाऊद इस भजन को लिख रहा है और हम इसमें शब्दों को देख रहे हैं जैसे दुश्मन, एनिमी, और वर्स 2 में हम देखते हैं कि क्या लिखा है, वर्स 3 में हम देखते हैं कि लड़ाई का मंजर है और चारों तरफ से मुश्किलें हैं जो दाऊद को घेरे हुए हैं। और यहां पे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि दाऊद के चारों तरफ उसके दुश्मनों ने डेरा डाल लिया है। ऐसे ही आज हमारी जिंदगी में भी कोरोना वायरस, मुसीबतें, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी और बहुत सारे दुश्मन हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी के चारों तरफ कैंपिंग कर ली है। ये मुश्किलें, ये डीमंस, ये इविल स्पिरिट जैसी दिखने वाली मुश्किलात, ये हमारे चारों तरफ हमें दिखाई दे रही हैं और ये हमें डरा रही हैं, परेशान कर रही हैं। ऐसे ही आज मैंने जो ये भजन संहिता 27 लिया, तो भजन संहिता 27 में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि दाऊद बड़े मुश्किल समय में है। दाऊद एक ऐसी सिचुएशन में है जहां वो अपने दुश्मनों से घिरा हुआ है। आज आप और मैं भी दुश्मनों से घिरे हुए हैं। आज आपकी और मेरी जिंदगी को हम जब महसूस करते हैं तो हमें पता चलता है, हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी में कितने दुश्मन हैं। हम जानते हैं, हम रोज सुबह उठते हैं और रोज हमारे दुश्मन तैयार होते हैं हमारे ऊपर परेशानियां डालने के लिए, मेंटल टॉर्चर करने के लिए, टेंशन करने के लिए, हमें उदास करने के लिए, हमें गुस्सा दिलाने के लिए। और ये सारे डीमंस हमें दिखाई नहीं देते। हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं और ये लड़ाई एक ऐसी है जैसे दाऊद उस वॉर में था और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है और वो पढ़ रहा है। दाऊद अपने भजन में लिख रहा है। हम 6ठी आयत को पढ़ेंगे एक बार। जी बहन निशा के साथ पढ़ेंगे। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। जी, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। इट मीन्स दाऊद परेशानियों से घिरा हुआ है, दाऊद बहुत सारी मुश्किलों से घिरा हुआ है, लेकिन उसके पास एक आशा है। बोलिए आशा। हमारे पास एक आशा होनी चाहिए जब हम आज यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। आज डर किस बात का है? मृत्यु का, लेकिन मृत्यु को तो यीशु मसीह ने हरा दिया। तो फिर आज हम मसीह लोगों को मृत्यु का डर क्यों है? परमेश्वर का वचन बार बार कहता है, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा। आज देखिए, होप एक बहुत ही पावरफुल बात है। होप यानी आशा, यानी उम्मीद एक बहुत ही ताकतवर चीज है। किसी ने कहा है, देयर इज नो मेडिसिन लाइक होप। जब हमारे अंदर आशा होती है, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, बीमार होते हैं, तो हम डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या होप है, क्या बचने की उम्मीद है? डॉक्टर की शब्द हमारी जिंदगी में खुदा के शब्द बन जाते हैं। डॉक्टर अगर कहता है कि नहीं, पेशेंट बच जाएगा, तो हम कहते हैं हाँ होप है। हमारे रिश्तेदार फोन करते हैं, भाई पेशेंट का क्या हाल है, पेशेंट की तबीयत कैसी है, पेशेंट के क्या होप है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? उम्मीद। आज उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद जैसी मेडिसिन आज दुनिया कहती है कि पूरी दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है।
देयर इज नो इंसेंटिव ग्रेटर देन होप, देयर इज नो टॉनिक पावरफुल देन होप, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन। ये होप जो है एक एक्सपेक्टेशन है। एमिली डिकिंसन ने अपनी एक पोयम में लिखा, होप इज अ थिंग विच फेदर्स, इट पर्चेस ऑन द सोल। आज हमारी आत्मा को उठाकर रखने वाला कौन है? आज हमारी आत्मा को आनंद देने वाला कौन है? हमारी आशा है। आज ये आशा हर इंसान को है। आज हम होप कर रहे हैं ये वायरस खत्म हो जाएगा। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी दोबारा से नॉर्मल हो जाएगी। आज हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे दोबारा स्कूल जाएंगे। आज महीनों से हम सब अपने घरों में बंद हैं। उम्मीद है कि हमारे मुंह से ये मास्क हटेगा और हम चैन की सांस ले सकेंगे। उम्मीद है कि हम बचेंगे। आज मैं उम्मीद के ऊपर बात करने जा रहा हूं। इस उम्मीद के लिए दुनिया क्या कहती है? Here is how the dictionary explains the word hope. जब मैंने वेबस्टर डिक्शनरी को खोला तो मैंने होप के बारे में पढ़ना चाहा कि होप दुनिया के हिसाब से, आज मैं आपको दो तरीके से होप को समझाऊंगा। उम्मीद एक दुनियादारी के हिसाब से और एक उम्मीद बाइबल के हिसाब से। परमेश्वर ने कहा संसार के सदृश ना बनो लेकिन आत्मा के चलाए चलो। आज संसार उम्मीद के बारे में क्या कहता है और परमेश्वर का वचन उम्मीद के बारे में क्या कहता है? तो यहां पे सबसे पहले डिक्शनरी को खोलूंगा और डिक्शनरी में लिखा है होप का मतलब होता है टू हैव अ विश टू गेट और डू समथिंग। मतलब कि कोई डिजायर है मेरी, किसी इंसान की डिजायर है कि उसको वो चीज मिलेगी। इसको हम कहते हैं आशा। फॉर समथिंग टू हैपन टू बी ट्रू, स्पेशली समथिंग दैट सीम्स पॉसिबल। दुनिया कहती है कि आशा उस चीज की करो जो हो सकता है। हम आशा करते हैं कि हमारे को वो चीज मिलेगी। आई होप to get a degree in engineering. I hope to become a doctor. I hope that I will be alive. आज आशा का मतलब है कोई ऐसी चीज जो पॉसिबल हो सकती है, आशा करिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? होप फॉर द वर्ल्ड इज लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस। आज ये दुनियादारी के हिसाब से आशा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी पूरी हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको बाइबल के तरीके से देखें तो वचन के द्वारा समझेंगे कि वचन में क्या लिखा है। तो बहन हम पढ़ेंगे, आइए मेरे साथ बाइबल निकालिए और यिर्मयाह की पुस्तक उसका चैप्टर 17, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 एंड वर्स 7। आज हम आशा के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम वक्त के बारे में बात कर रहे हैं। दुनिया कहती है आशा उस चीज पे करो जो पॉसिबल है, लेकिन बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर की पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र वचन क्या कहता है? तो सुनिए यिर्मयाह की पुस्तक चैप्टर 17 एंड वर्स 7 जी। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है जी, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। आज धन्य है वो पुरुष। दोबारा पढ़ेंगे, अपनी बाइबल को उठाइए और फिंगर रखते रखते उस लाइन को पढ़िए। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय और 7वीं आयत बाबुलंदे आवाज पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन होप के बारे में क्या कहता है जी। धन्य है वह पुरुष जी, जो यहोवा पर भरोसा रखता है। आज दुनिया कहती है कि तुम भरोसा उन चीजों पे करो जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन बाइबल का वचन क्या कहता है? धन्य है वो पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर दोगला परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर इम्पॉसिबल परमेश्वर नहीं है। बाइबल में तो लिखा है जो इंसान नहीं कर सकता उसे परमेश्वर कर सकता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है जिसने पहाड़ों को हिला दिया। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग्स। हालेलुया। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर जिसने अपने लोगों के लिए समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। यहोवा परमेश्वर जिसने अपने लिए, अपने लोगों के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को करा।
उस परमेश्वर पर अगर आप अपनी आशा को रखते हैं तो आप धन्य हैं। हालेलुया। आज संसार के जैसे नहीं बनना है। आज डिक्शनरी में जो लिखा है वो आपकी नॉलेज के लिए काफी है, लेकिन जो बाइबल में लिखा है वो अनुग्रह है जो आपके जीवन के लिए काफी है। हालेलुया। तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है मेरे प्रभु। सच में परमेश्वर कहता है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए और मेरे लिए काफी है। यहां पर परमेश्वर का वचन आज 3 चीजों में मैं आज के टॉपिक को मैं बांटने जा रहा हूं। आपकी आशा 3 चीजों पर निर्भर है। आपकी जो आशा है वो 3 चीजों पर निर्भर है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको कहता है संसार के जैसे मत बनो। संसार तो कहता है तुम्हारी आशा पूरी हो भी सकती है, नहीं भी पूरी हो सकती, लेकिन बाइबल कहती है तेरी आशा अगर परमेश्वर पर है तो तू डिगने नहीं पाएगा बल्कि और आगे बढ़ता जाएगा। धन्य है वो पुरुष जिसका भरोसा खुदा पर है। हालेलुया। और जिसने खुदा को अपना आधार माना है। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए आज मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। पुट योर कॉन्फिडेंस इन लॉर्ड। आज अपनी जिंदगी का कॉन्फिडेंस खुदा में रखिए। वो खुदा जो आपके लिए वो मिरेकल्स करने वाला परमेश्वर है। आज आपका भरोसा इंसान पर नहीं। किसी ने तो रथों पर विश्वास किया, किसी ने घोड़ों पर विश्वास किया, लेकिन आज आपका विश्वास किस पर है? अगर आज आपका कोई सगा संबंधी अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो आपका भरोसा किस पर है? अगर आज आपके बच्चे एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं तो आपका भरोसा किस चीज पर है? आज अपना भरोसा परमेश्वर कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। पुट योर कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। आज बाइबल के अकॉर्डिंग जो होप है उसका मतलब यह है कि आपकी आशा जरूर पूरी होगी, बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज इन द लॉर्ड। हालेलुया। बोलिए माई कॉन्फिडेंस इज इन द लॉर्ड। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे परमेश्वर पर है। मेरा परमेश्वर मेरी सब चीजों को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मुझको जिंदा बचाएगा, बिकॉज माई होप इज इन यू लॉर्ड। हालेलुया। माई होप इज नॉट इन मेन, माई होप इज नॉट इन मनी, माई होप इज नॉट इन द पावर, माई होप इज नॉट इन द वर्ल्ड, बट मेरी आशा, मेरा आधार, मेरी उम्मीद मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आसमान और पृथ्वी को बनाया है, आसमान में उसने सूर्य और चंद्रमा को बनाकर उसने सालों से स्थिर रखा है। वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को अधर में अपने हाथों से संभाल रखा है, वो जिसने इंसान को बनाया है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, मेरा भरोसा वो परमेश्वर है। बी लेट योर कॉन्फिडेंस बी इन द लॉर्ड। हालेलुया। आज आपका कॉन्फिडेंस, मैं 3 चीजों से आज आपके कॉन्फिडेंस को, आपकी आशा को मैं एक ऐसा स्टूल, एक ऐसा फाउंडेशन में आपको देने जा रहा हूं। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिख लेने की जरूरत है। दाऊद ने खुदा से क्या कहा? दाऊद ने खुदा से कहा हे परमेश्वर, हे मेरे खुदा खुदावन, तू ही मेरी रोशनी है, तू ही मेरा चौपान है, तू ही मेरा अनुग्रह है और तू ही मेरी हिम्मत है। हालेलुया। देयर इज अ ट्रिमेंडस ब्लेसिंग इन 3 टाइटल्स। आज ये 3 टाइटल जो मैं खुदा को देने जा रहा हूं, ये 3 टाइटल्स आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिले। सबसे पहला टाइटल है दैट गॉड इज योर लाइट। हालेलुया। आपकी आशा एक ऐसे परमेश्वर में है जो परमेश्वर आपके कदमों के लिए रोशनी है। हालेलुया। संसार आपको अंधकार में रखता है, संसार की बातें आपको अंधकार में रखती हैं, मीडिया की बातें आपको अंधकार में रखती हैं, दुनिया आपको अंधकार में रखती है, लेकिन परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य को अगर आप जानेंगे तो सत्य रोशनी बन जाएगा और सत्य आपको आजाद करेगा। आज अगर आप आजाद होना चाहते हैं, लोगों ने यीशु मसीह से कहा हम तो कभी किसी के बंदी बने ही नहीं, हम तो अब्राहम की संतान हैं, हम तो किसी के बंदी नहीं हैं, फिर तू हमें कैसे कहता है कि तू बंदी हो? नहीं, आज हम नेगेटिव सोच के बंदी बने हुए हैं, आज हम दुनियादारी के बंदी बने हुए हैं। आज दुनियादारी ने हमें फेमस होने के लिए हमारे दिमाग को माइंड वॉश कर दिया है। यीशु मसीह ने कभी कोशिश नहीं करी कि वो फेमस हो जाएं।
यीशु मसीह ने सेवा करी। यीशु मसीह ने अपनी सेवा नहीं करवाई, यीशु मसीह ने अपने चेलों की, गरीब लोगों की, मोहताज लोगों की सेवा करी। यीशु मसीह ने अपने लिए बड़े बड़े महल नहीं बनवाए, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लिए कुछ ना करते हुए दुनिया के लिए सब कुछ किया। नंबर 1 पिलर, आज 3 पिलर्स मैं आपको देना चाहता हूं। मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज आपको ये टाइप करने की जरूरत है। यस, नंबर 1 पिलर। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ योर लाइफ जो आज मैं आपको देने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा। पिलर नंबर 1, गॉड इज माई लाइट। जी, परमेश्वर मेरी रोशनी है। परमेश्वर अपने लोगों को अंधकार से निकालना चाहता है। परमेश्वर अपने लोगों को आजाद करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग अंधकार में ना रहें, बल्कि वो रोशनी में आएं, वो रोशनी को महसूस करें। दुनिया ने रोशनी को एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो अंधकार की संतान थे। आज जो कोई यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करता है, परमेश्वर कहता है वो दोषी नहीं है। जो परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन वचन ही उनको दोषी ठहराएगा। हालेलुया। आज हम किसी को दोषी ना ठहराएं, हम अंधकार में ना करें, हम अपने कामों के द्वारा अंधकार में ना जाएं, हम अपने नेचर के द्वारा हम अंधकार में ना जाएं, बल्कि परमेश्वर को पकड़ें, उसको ढूंढें। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करिए, क्योंकि परमेश्वर रोशनी है। पिलर नंबर 1, गॉड इज माई लाइट। मेरे साथ निकालेंगे कुलोसियों की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और 13वीं आयत। कोलोशियंस, द बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 13। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी रोशनी है। दाऊद की तरह आज परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानिए। ना सिर्फ सुनने में, बल्कि महसूस करिए कि आज आपकी आशा उस खुदा में है जो आपको बचाने की हिम्मत रखता है, वो कुव्वत रखता है आपको मौत के मुंह में से निकालने की। लेकिन तब जब आप उसको अपना खुदा मानेंगे। खुदा आपकी रोशनी है। पढ़िए मेरे साथ कुलोसियों की पुस्तक, बाबुलंदे आवाज, कुलोसियों की पुस्तक पहला अध्याय और 13वीं आयत। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हालेलुया। उसी ने हमें क्या करा? उसी ने हमें अंधकार में से निकाला है और परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। दोबारा पढ़ेंगे बहन, आप लोग भी मेरे साथ बाइबल पढ़िए। कुलोसियों पहला अध्याय 13वीं आयत। जी, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर जी, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। इसी कारण से उसने हमें अपने प्रिय पुत्र यानी यीशु मसीह के राज्य का वारिस होने का लायक आपको और मुझको बनाया है। तो खुदा आपकी रोशनी है। गॉड इज योर लाइट, द नंबर 1 पिलर ऑफ योर होप। आपकी उम्मीद कैसे बनेगी? आज खुदा में उम्मीद कैसे बनेगी? सबसे पहले आपको बोलना है, मेरा खुदा मेरी रोशनी है जो मुझे अंधकार में से निकालता है। मेरा खुदा मेरी रोशनी है, वो मेरे कदमों के लिए दीपक है जो मुझको बचाता है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है? परमेश्वर का वचन आज आपके लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। और वो कहता है, तुम मुझे रोशनी मानो, तुम्हारी आशा चमत्कार हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएगी, रोशनी से भर जाएगी, क्योंकि खुदा रोशनी है। हालेलुया। अब दूसरा पिलर, पिलर नंबर 2, गॉड इज माई साल्वेशन। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और 24वीं आयत। जी, मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और 24वीं वर्स। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 एंड वर्स 24। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बहुत सारी चीजों में वो अनुग्रह देता है। अनुग्रह आपको मुफ्त में मिला है। यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान देकर अनुग्रह हमें मुफ्त में दिया है। पढ़ेंगे क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जी, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जी, अनंत जीवन उसी का है, जी, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मान लेता है, जो यीशु मसीह में अपना अनुग्रह ढूंढता है, अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। सेकंड पिलर, दैट गॉड इज योर साल्वेशन।
आज मैं आपको आशा के बारे में बता रहा हूं। जब आप मुश्किलों से गिरे हैं, होप इन द मिडल ऑफ द बैटल ग्राउंड, जब आप लड़ाई के क्षेत्र में हैं, जब चारों तरफ से आपके ऊपर और मेरे ऊपर अटैक हो रहा है और आप डरे हुए हैं, आपके पास कोई उम्मीद नजर नहीं आती, तो एक मसीह होने के नाते आज हमें अपनी आशा को और मजबूत बनाना है। और ये तीन चीजें, तीन तरीके से बंधी हुई रस्सी मजबूत होती है। हालेलुया। जब आपने रस्सी को देखा है तो उसमें तीन होती हैं जो आपस में गुंधी हुई होती हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ मिलकर जो आशा बनती है, वो आशा कभी नहीं टूटती। हालेलुया। तो सुनिए, पहला पिलर था गॉड इज माई लाइट, दूसरा पिलर है गॉड इज माई सल्वेशन। परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, verily verily I say unto you, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life. वो जो मुझ पर विश्वास करता है, वो मेरे पिता पे विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, और वही तुमको अनुग्रह का पात्र भी बनाता है। हालेलुया। और अब उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। मेरे साथ पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय और वर्स 28। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 28। जी, यूहन्ना की पुस्तक 10वां अध्याय और 28वीं आयत को पढ़ेंगे। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना हो, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर आपका अनुग्रह है। देखिए, आपकी आशा स्ट्रांग अपने आप हो रही है। अभी आप महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी आशा है। धन्य है वो परमेश्वर जो संसार पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर अपना भरोसा रखता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आज आपकी आशा तब मजबूत होगी जब आप परमेश्वर के दिए हुए प्रॉमिसेस पे आप भरोसा करेंगे। पहला पिलर था गॉड इज माई लाइट, दूसरा पिलर है गॉड इज माई सल्वेशन, और अब मैं तीसरी आशा का पिलर आपको दे रहा हूं, दैट गॉड इज माई पावर एंड स्ट्रेंथ। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसी ताकत है जो आपको, जब आप हार रहे होते हैं, जब आप गिर रहे होते हैं, जब आप टूट रहे होते हैं, जब आप फिजिकली टूट रहे होते हैं, जब आप इमोशनली टूट रहे होते हैं, जब आपके अपने आप को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, तब पवित्र आत्मा आता है और आपका सहायक बनता है। वो आहें भर भर के आपके लिए प्रार्थना करता है और आपको मजबूती देता है। जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी स्ट्रेंथ है। आज अपनी आशा दुनिया पे नहीं, आज अपनी आशा रिश्तेदारों में नहीं, आज अपनी आशा किसी बिल्डिंग पर नहीं, किसी डिनोमिनेशन पे नहीं, आज अपनी आशा, अपनी होप, अपनी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ खुदा पे रखिए। तो मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय एंड वर्स 57। द बुक ऑफ 1 Corinthians चैप्टर 15 एंड वर्स 57। परमेश्वर अपने लोगों को जिताता है। परमेश्वर अपने लोगों को मुसीबतों से वो छुटकारा देता है। परमेश्वर अपने लोगों को, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, वो मृत्यु से भी जीत जाते हैं। जो लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, सुनिए, गॉड डिलीवर्स हिज पीपल फ्रॉम डिफीट। परमेश्वर अपने लोगों को हारने नहीं देता, ना लोगों से और ना कंडीशन से, ना बीमारियों से और ना मृत्यु से। बट थैंक्स बी टू गॉड हु गिव्स अस विक्ट्री थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब आपको जीत कहां से मिलती है? सुनिए, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय वर्स 57। जी, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझको जिताता है। हालेलुया। बीमारी है, परमेश्वर आपको जिताएगा। आज आपकी जिंदगी में लाचारी है, परमेश्वर आपको जिताएगा। बहन निधि सिंह के भाई के लिए मैं जब सोचता हूं तो मैं परमेश्वर से कहता हूं, प्रभु आप उस भाई को जिताएंगे। आज परमेश्वर आपको जिताएंगे। आज अपने लिए नहीं, परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दीजिए। आज अपने आप को सैक्रिफाइस करिए। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम आत्मा के सदृश चलोगे तो तुम जीवित रहोगे, क्योंकि आत्मा और शरीर हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। पढ़िए बहन, वहां पे क्या लिखा है 57 वर्स में। परंतु
परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको जयवंत करता है। परमेश्वर का वचन आपके लिए और मेरे लिए गारंटी है, एक गारंटी है, एक ऐसी गारंटी है जो हजारों साल से परमेश्वर ने बोला है और वो तब तक रहेगा जब तक आप और मैं जिंदा हैं। हालेलुया। परमेश्वर एक ऐसी गारंटी है जो आपके लिए और मेरे लिए रोशनी है। वो एक ऐसी गारंटी है जो आपके लिए और मेरे लिए अनुग्रह है। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसी गारंटी है जो आपके लिए और मेरे लिए सदा के लिए वो हमारी जीत है। मेरे साथ एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो 8:37, रोमन्स 8:37। आज हम बहुत सारी कंडीशंस, हम अपने आप को, हम नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें जिताएगा, लेकिन तब जब हम विश्वास के साथ कर्म करेंगे, जब हम अपनी आशा, हम कहते तो हैं कि परमेश्वर हमारी स्ट्रेंथ है, लेकिन हम लोगों में अपनी ताकत ढूंढते हैं, हम लोगों में अपना सहारा ढूंढते हैं। परमेश्वर में अपना सहारा ढूंढिए। अगर आपको अपनी उम्मीद किसी पे रखनी है तो खुदा पे उम्मीद रखिए, क्योंकि खुदा है जो सबसे बड़ा है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और वर्स 37 जी। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जी जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। आप और मैं, आज यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है और इसी कारण आप और मैं जीवित हैं। यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे प्यार किया है, इसीलिए ना सिर्फ हम जीवित हैं, एक मसीही गिरता तो है लेकिन वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और यीशु मसीह जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको और मुझको मिलते हैं कि परमेश्वर हमारी रोशनी है, गॉड इज माई लाइट। दूसरा, गॉड इज माई साल्वेशन। और तीसरी गारंटी, दैट गॉड इज माई स्ट्रेंथ। हालेलुया। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं गॉड के, जो हमको एक ऐसी आशा देते हैं जो हमें लड़ाई के बीच में हमें उम्मीद देती है। परमेश्वर की ये 3 कैरेक्टरिस्टिक, परमेश्वर के ये 3 पिलर्स, परमेश्वर की ये 3 बातें, परमेश्वर का ये 3 एट्रीब्यूट या नेचर हमें बताता है कि लड़ाई के बीच में भी तुम्हारे पास एक आशा है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी रोशनी है, परमेश्वर तुम्हारा अनुग्रह है और परमेश्वर तुम्हारी उम्मीद है। हालेलुया। वही आपकी उम्मीद है और वही आपको जयवंत भी करता है। हालेलुया। परमेश्वर में अपना कॉन्फिडेंस रखिए। आज बीमारी से मत डरिए, आज कलेशों से मत घबराइए, नेगेटिव थॉट्स को अपने जीवन से बाहर निकालिए। परमेश्वर ने आपको और मुझको अधिकार दिया है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया। आज अपनी आशा अपने खुदा में रखिए। आज नेगेटिव थॉट्स को डांट कर भगाइए। आज अपनी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी, आज ना सिर्फ प्रोस्पेरिटी बल्कि वर्ड ऑफ गॉड को लेकर चलिए। परमेश्वर का वचन कहता है, फॉलो द वर्ड नॉट द वर्ल्ड। हालेलुया। मेरे साथ इस लाइन को लिखिए, फॉलो द वर्ड, यानी द वर्ड ऑफ गॉड। फॉलो वर्ड नॉट द वर्ल्ड। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए, ये वक्त होगा जब हम मिलकर अपने लोगों के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मेरे खुदावन, तू ही हमारा चौपान है। मेरे खुदा, तू ही हमारी आशा है। हम तेरे ही कारण स्थिर हैं, हम कभी ना डिगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग दुआ करें। हम अपने अजीजों के लिए दुआ करेंगे, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक आशा दी है, जो आशा हमें जयवंत करती है। आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर सरिता सैमुअल के लिए। सिस्टर सरिता, हम आपके लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को, आपके फ्रेंड्स को खूब आशीष दे। खुदा में बढ़ते जाइए, खुदा में अपनी आशा बनाए रखिए। खुदा आपकी आशा को कभी भी टूटने नहीं देगा। मैं मिसेस जॉन के लिए दुआ करता हूं, उनके पूरे परिवार को खुदा बाप आपके हाथों में सौंपता हूं और प्रार्थना करता हूं, मेरे खुदा आपकी महिमा इनके साथ हो।
सिस्टर अनीता जोशुआ, उनके हस्बैंड और उनके पूरे परिवार को खुदा बाप हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे खुदा कि सिस्टर अनीता जोशुआ के पूरे परिवार को पिता उनके अन्न जल तेल पर आप अपनी बहुतायत की आशीष करना और होने देना प्रभु। जब उन्होंने गरीबों के लिए अपने हाथ को बढ़ाया है, आप आसमान से उनके भंडारों को भरना मेरे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए। सिस्टर आशा डंगवाल, आपके जीवन में प्रभु आनंद दे, खुशी दे, उम्मीद दे। आपके बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में खूब आगे बढ़ें और आपका नाम रोशन करें, अपने पिता का नाम रोशन करें। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं सिस्टर आशा डंगवाल के लिए, प्रभु आप उनके साथ होना। हे मेरे शांति के परमेश्वर, उनको शांति देना। मेरे खुदावन यीशु मसीह, मैं सिस्टर रजनी सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, बहन रजनी सिंह को आप अच्छी सेहत देना, होने देना मेरे प्रभु। तेरी बेटी रजनी खूब अच्छी हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूं बहन विजेता ठाकुर के लिए, प्रभु विजेता ठाकुर बहन के साथ होना, उनके हस्बैंड को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह, शैतान के सारे बंधन टूट जाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं उनके ऊपर से शैतानी शक्तियों को कैंसिल करता हूं। हर एक बुरी आदत खुदावन यीशु के नाम में सिस्टर विजेता ठाकुर के हस्बैंड संदीप के ऊपर से खत्म हो जाए। हे पवित्र आत्मा कार्य कर, हे पवित्र आत्मा संदीप भाई को सर से के पांव तक हम यीशु मसीह के लहू में कवर करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई संदीप शैतानी शिकंजों से छूट जाएं। मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आइए अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर आइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी दुआओं को पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी रोशनी है और वही आपकी ताकत है। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। आज सिस्टर बॉन्दिता के लिए हम दुआ करते हैं, उनकी ममा के लिए दुआ करते हैं प्रभु, इस कोविड वायरस से उनके परिवार को बचाना, अपनी ताकत देना, अपनी प्रोटेक्शन देना। लॉर्ड यू आर आवर शील्ड, आवर कवेनेंट लॉर्ड, आपका प्रॉमिस है कि आप हमको बचाएंगे और प्रभु हमको बचाएगा। मैं सिस्टर दीपा के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे खुदावन यीशु मसीह की उनकी जिंदगी में पिता जो जो परेशानियां हैं प्रभु आप जानते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते हैं मेरे पिता परमेश्वर सिस्टर दीपा को और उनके परिवार को पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। प्रभु इन बच्चों को आशीष दे, अपनी खुशी दे, आनंद दे और छुटकारा दे। मैं आंटी रंजना डैनियल के लिए प्रार्थना करता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर उनके बच्चों के लिए। मेरे प्रभु यीशु मसीह सिस्टर रंजना डैनियल, खुदावन यीशु मसीह उनके बेटे जसवंत के लिए, उनकी बेटी पीनास के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूं। प्रभु सिस्टर रंजना डैनियल के परिवार में प्रभु आपकी महिमा मल्टीप्लाई होने पाए। सिस्टर ग्रेसी और उनके पापा के लिए जो सिलीगुड़ी में हैं, हम दुआ करें सिस्टर ग्रेसी और उनके पापा के लिए जो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन प्रभु जी हम आपके नाम में विश्वास करते हैं, हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर आपके नाम से बीमारी के बंधन टूट जाएं। मेरे प्रभु यीशु मसीह सिस्टर ग्रेसी और उनके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं। प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, उनकी दुआओं को सुन, रहम कर मेरे प्रभु और दया के साथ उनके जीवन में शांति दे। मैं सिस्टर रजीना डेविड के लिए प्रार्थना करता हूं, ऐ मेरे परमेश्वर प्रभु आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। हम अपनी आशा खुदावन आप में लगाए हुए हैं, हमारी आशा जरूर पूरी होगी। हम दुआ करते हैं सिस्टर रजीना के कानों की प्रॉब्लम, उनकी वीकनेस इसी समय खुदावन यीशु के नाम से दूर हो जाए। प्रभु अपनी चंगाई दे। मेरे परमेश्वर यहोवा राफा, चंगाई देने वाले मेरे खुदा सिस्टर रजीना डेविड को पिता अपनी चंगाई से भर। खुदावन हम दुआ करते हैं मिस्टर जितेंद्र लोगन के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं। भाई जितेंद्र लोगन, हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये कोरोना वायरस आपके शरीर पे कोई असर ना करने पाए। प्रभु अपने बेटे जितेंद्र को संभालना और होने देना। मेरे प्रभु आपके नाम में भाई जितेंद्र बिल्कुल ठीक हो जाएं।
जब अगली बार उनका कोरोना टेस्ट हो तो उनका टेस्ट नेगेटिव आए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आंटी रंजना के लिए, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन एशर और एंजल के लिए, ताकि ये बच्चे पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें और खुदा की महिमा में खूब तरक्की पाएं। मेरे खुदा आंटी रंजना के साथ होना, उनके बेटे अभिषेक और उनके हस्बैंड को पिता परमेश्वर हर प्रकार की मुसीबतों से बचाना और अपनी महिमा में आगे बढ़ाना। हे मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं बहन सरिता के लिए। मेरे परमेश्वर, उस बहन सरिता को पिता आप एक बेबी की ब्लेसिंग देना। आइए हम सब लोग बहन सरिता के लिए दुआ करें कि उन्हें संतान का सुख मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, हम पिता आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाना और बहन सरिता को छूना, ताकि उसकी कोख में संतान का सुख उत्पन्न होने पाए। ये सारी दुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुन और कबूल कर ले। आमेन, आमेन और आमेन। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। परमेश्वर आपकी और मेरी आशा है, ये वक्त टल जाएगा, ये वक्त निकल जाएगा, लेकिन खुदा में अपनी आशा बनाए रखिए, क्योंकि वही रोशनी है, वही हमारी ताकत है और वही हमारा उद्धार है। खुदा आपको बहुत आशीष दे। कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। Till then, take care of yourself. Good night and God bless you.